श्रीरंग जी श्री अनंतानंदाचार्य जी महाराज के प्रधान शिष्यों में से एक थे। गृहस्थाश्रम के समय उनका निवास दौसा नामक ग्राम में था, जो तत्कालीन जयपुर राज्य में आता था। वे वैश्य कुल में उत्पन्न हुए थे। उनके यहाँ सेवा कार्य करने के लिए एक नौकर रखा गया था, परंतु वह स्वभाव से बड़ा ही दुष्ट था। कालवश मृत्यु को प्राप्त कर वह यमलोक गया। वहां उस पापी को यमराज ने दूत कार्य में नियुक्त किया और मृत प्राणियों के प्राणों को लाने का कार्य सौंपा। एक बार यमराज ने उसे एक बंजारे के प्राणों का हरण करके लाने को कहा, जो कि उसी दौसा नामक ग्राम का रहने वाला था, जहां वह मरने से पहले श्रीरंग जी के यहाँ नौकरी करता था। वहां आने पर वह सबसे पहले श्रीरंग जी से मिलने गया। वे उसे देखते ही चौंक पड़े और बोले, अरे, मैंने सुना कि तू मर गया है, फिर तू यहाँ कैसे आ गया? यमदूत ने कहा, मालिक, आपने ठीक ही सुना था। मैं मर चुका हूँ और अब यमदूत बन गया हूँ। यहाँ मैं बंजारे को ले जाने आया हूँ। श्रीरंग जी ने कहा, अभी तो वह पूर्ण स्वस्थ है और थोड़ी देर पहले ही मेरे यहाँ से कुछ माल लाद कर ले गया है। उसे तुम कैसे ले जाओगे? उसने कहा, मैं उसके बैल की सींग पर बैठ जाऊंगा, जिससे काल प्रेरित वह बैल सींग मारकर उसका पेट फाड़ देगा। श्रीरंग जी ने पूछा, क्या तुम लोग सबके साथ ऐसा ही व्यवहार करते हो? यमदूत बोला, नहीं, हम लोग केवल पापियों के साथ ही ऐसा व्यवहार करते हैं। भगवान के भक्तों की ओर तो हम देख भी नहीं सकते। अतः मैं आपको भी यह सलाह देने आया हूं कि जीवन के शेष भाग में आप भगवत भक्ति कर लें। मैंने आपका नमक खाया है, अतः आपको कष्ट में पड़ते नहीं देखना चाहता हूं। आपको यदि मेरी बातों पर विश्वास न हो तो आप मेरे साथ बंजारे के घर चलिए। मैं केवल आपको ही दिखाई दूंगा, दूसरा कोई मुझे नहीं देख सकेगा। यह कहकर यमदूत बंजारे का प्राण हरण करने के उद्देश्य से उसके घर की ओर चल दिया। श्रीरंग जी भी उसके पीछे पीछे चल दिए। वहां जाकर श्रीरंग जी ने देखा कि बंजारा अपने बैल को खली भूसा चला रहा है। बैल बार बार सिर हिला रहा था, जिससे बंजारे को खली भूसा चलाने में असुविधा हो रही थी। अतः उसने एक हाथ से बैल को जोर से हटाया। ठीक उसी समय यमदूत जाकर बैल की सींगों पर बैठ गया। फिर तो काल प्रेरित बैल ने क्रोध में भरकर सींगों से ऐसा प्रहार किया कि बंजारे का पेट फट गया, उसकी आंतें बाहर निकल आईं और वह वहीं मर गया। श्रीरंग जी की आंखों के सामने घटी इस आश्चर्यमयी घटना ने उनकी आंखें खोल दी। उन्होंने श्री अनंतानंद जी महाराज के चरण पकड़े और उनके उपदेशानुसार भगवत भक्ति करने लगे। ओम।